हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एमओटी का मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में मेन से लेके एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक का क्वेश्चन बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सिर्फ 5 मिनट आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा। 5 मिनट में आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा समझ में आने वाला है, कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन एमओटी का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एमओटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो वैलिड होता है जिनके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 20 इलेक्ट्रॉन तक। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 20। जिनके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 20 या उससे कम होगा, उनके लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो सकता है या 20 से कम होगा, उसके लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल सबसे पहला कंडीशन क्या है, वो कैसा होना चाहिए, डायटोमिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20। ऐसा नहीं है कि एमओटी जो है वो 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलिड नहीं है, लेकिन 20 से ऊपर इलेक्ट्रॉन के लिए तुम लोगों के सिलेबस में नहीं, जेई के सिलेबस में नहीं है। जेई में सिर्फ अप टू 20 है, तो वहीं तक हम लोग इसको डिस्कस अभी करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 20 या उससे कम होता है, और वो डायटोमिक है, तो हम लोग कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं ट्रिक से आप लोगों को इसको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि किसी के पास 10 से लेके 20 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है बेटा, 12, ऐसा लो 20 तक गिनती लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ेंगे 14 वाला, जिसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है 3। ठीक है ना, मतलब 3 बॉन्ड उसके अंदर बनेगा, जैसे N2 होता है। ठीक है, सारी चीज आपको मैं सिखाऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। दूसरा टर्म क्या सीखेंगे आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ में आप लोग सीखेंगे कि हम लोग उसके अंदर कितना बॉन्ड, सिग्मा पाई क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, वो सारी चीजें हम लोग सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, चलो, अगर आप लोग ऊपर की तरफ जाते हैं बेटा, तो ऊपर की तरफ जाते हैं आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक पाई बॉन्ड। नीचे की तरफ आने आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नीचे की तरफ आते हुए आप लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और ऊपर की तरफ जाते हुए आप लोग क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। अगर ऊपर जाएंगे मतलब आप लोग क्या करना है बेटा, आप लोग जैसे ऊपर की तरफ जाओ तो आधा आधा बॉन्ड तोड़ते हुए लिखो, नीचे की तरफ आओ तो भी आधा बॉन्ड तोड़ के लिखो। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे रहेगा बेटा 1.5, 1, आधा आधा तोड़ के लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हो गया 0। नीचे भी आधा कम करके लिखना है तो बेटा कितना हो जाएगा, 2.5, 2, 1.5, 1। ठीक है, आपको पता है 3 बॉन्ड जो बनता है, उन 3 बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों ने यहाँ बनाया। इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बेटा, एक 2 पाई होगा और एक सिग्मा होता है। ठीक है, आप लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, यू हैव टू ब्रेक पाई बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा बेटा, 2.5 है, तो टूटा हुआ बॉन्ड कौन सा वाला है, पाई है। ये सिग्मा हो गया, ये पाई होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो पाई पूरा टूट जाएगा, सिग्मा बचा। अब इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर से आपने आधा बॉन्ड तोड़ा, लेकिन कौन सा वाला तोड़ा, पाई वाला बॉन्ड तोड़ा। यहाँ पे बेटा एक ही बॉन्ड है और यहाँ पे पार्शियल अकेला ही बचा, तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई को हम लोग तोड़ते गए, जब तक पाई है पहले उसको तोड़ेंगे, उसके बाद में किसको तोड़ना है, सिग्मा को तोड़ना है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो पाई बॉन्ड को तोड़ते हुए आप लोगों को जाना है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग नीचे की तरफ आए तो आप कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ते हुए आएंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बेटा कितना बॉन्ड है, 2.5, तो टूटा हुआ बॉन्ड आप लोगों ने कौन सा वाला बॉन्ड को तोड़ा है, यहाँ पे सिग्मा को तोड़ा, ये दोनों पाई है। इधर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप लोग पर 2 बॉन्ड दोनों ही पाई होते हैं। यहाँ पे अब सिग्मा तो बचा नहीं है बेटा, तो पाई को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है वो पाई है। ठीक है, कैसे हम लोग बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया किसके पास में कितना पाई कितना सिग्मा होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि N2 से आप लोगों ने N2 प्लस किया तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटा, सिग्मा टूटा कि पाई टूटा। तो N2 का टोटल इलेक्ट्रॉन 14, इसका 13, इसके पास में 3 है बेटा, यहाँ पे कितना होगा 2.5, और नीचे की तरफ जब आते हैं तो कौन सा वाला बॉन्ड टूट जाता है, सिग्मा, तो इसके पास में होता है पार्शियल सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। समझे कि नहीं समझे, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड टूटा। यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड टूट रहा था बेटा, यहाँ पे टूट रहा था। ऊपर की तरफ जाएंगे तो अगर मैं बोलूँ N2 माइनस हो गया,
N2 माइनस में कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे भी बेटा 15 होने पे 2.5 ही होते हैं, लेकिन इधर जाएंगे तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटा है, ये पार्शियल पाई है, यहाँ पे सिग्मा पाई कंप्लीट है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको याद रखना है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एमओटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कि जिसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14, वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का। 14 वाला कैसा होगा, डायामैग्नेटिक नेचर। एक हम लोग पकड़ेंगे 18th वाला कैसा होता है, ये भी होता है डायामैग्नेटिक नेचर का। और हम लोग पकड़ेंगे बेटा किसको, 12, ये भी कैसा होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का। ये तीन जो है वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछे कि हम लोगों के पास में है O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बोलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन 2 होगा। O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, 15, तो कितना हो जाएगा 2.5। O2 माइनस के पास कितना होगा 17, तो कितना हो जाएगा 1.5। O2 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो इसका हो जाएगा 1। इनमें से कौन सा वाला डायामैग्नेटिक है, तो 18 वाला कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, बाकी सब कैसा है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से वाले में O2 से आप लोग गए O2 प्लस, O2 से आप लोग गए O2 माइनस, O2 से आप लोग गए O2 2 माइनस, ठीक है, या फिर O2 माइनस से O2 2 माइनस, ठीक है। पूछेगा कौन से वाले केस में, कौन से वाले ट्रांजिशन में, कौन से वाले केस में मैग्नेटिक नेचर चेंज किया, तो आप बोलेंगे ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, नहीं चेंज किया, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरा और ये डाया, तो यहाँ पे चेंज कर गया। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपने अक्सर देखा होगा, पूछता है कि कौन से वाले केस में मैग्नेटिक नेचर चेंज कर गया, ठीक है। तुम लोग मैग्नेटिक नेचर कहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर कहाँ पे चेंज कर रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, हम लोग उसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको होपफुली समझ में आ रही होंगी। मैं आपसे पूछूं बेटा NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, NO, तो इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, कितना होगा 2.5। नाइट्रोजन के पास 7 होता है, इसके पास 8 होते हैं, 15 हो गया। NO प्लस के पास में कितना होगा 14, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। NO माइनस के पास कितना होगा बेटा 16, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2। इनमें से कौन सा वाला डायामैग्नेटिक है, तो आप बोलेंगे NO प्लस जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ये दोनों कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का, ये दोनों ही कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। आपसे पूछे BN क्या होता है, B के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 5, और इसके पास में कितना होता है 7, तो कितना हो गया 12। कितना बॉन्ड आ गया 2, और दोनों बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, दोनों ही बॉन्ड पाई होगा। 12 पर दोनों बॉन्ड कैसा होता है बेटा, पाई होते हैं। 12 पे दोनों बॉन्ड कैसा होता है, पाई होता है। 14 के ऊपर सिग्मा पाई हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन 10 से और ज़्यादा के बीच हम लोगों को क्या मिलता है बेटा 13 से। हम बोलेंगे कि यहाँ पे पार्शियल सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड नीचे की तरफ आते हैं तो ब्रेक होता है, पाई जैसा था ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते, तुमसे पूछे C2 का कितना होगा, तो बोलेंगे 12। C2 में क्या होगा, 2 बॉन्ड, दोनों ही पाई रहते हैं। C2 प्लस का निकाल सकते हो, C2 माइनस का निकाल सकते हो। इसके पास 13 हो गया, इसके पास में कितना हो गया, इसके पास में 11 हो गया। यह बनेगा 2.5, यह बनेगा बेटा 1.5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, आप लोग बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो आपको पता बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा दैट इज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग लिख लीजिए। मैं बोलूंगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है किसी के पास में, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। बॉन्डिंग मान के चलो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, इफ ये हम लोग कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो हम लोगों से पूछे, जैसे तुमसे बोले कि N2 प्लस N2 माइनस में क्या होगा, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, N2 माइनस का कितना है 2.5, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, दोनों का बराबर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो N2 के पास में इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम है, इसके बाद 13 होते हैं, इसके पास में कितना होता है 15 होते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे N2 प्लस का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा N2 माइनस से, ठीक है। तो जहाँ पे सेम बॉन्ड ऑर्डर की बातें होंगी
तो वहाँ पे क्या होगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप लोग होपफुली जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 से लेके 20 के बीच में होता है, आप लोग उनको तो आसानी से कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया उसके बेस पे। ठीक है, अभी हम लोग बातें करेंगे बेटा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास में 1 से 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हो तो कैसे निकालेंगे। तो 1 2 3 4 तक है तो कैसे निकालेंगे आप लोग, इस ऐसा जैसा मैं लिख रहा हूँ सेम लिखिएगा। 9 10 ऐसा कुछ हो गया। जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है बेटा, हाफ। 2 होने पे आप 6 और या 10 पे कितना होता है 1, फिर कितना हो जाता है बेटा, फिर होता है हाफ। 1 हाफ 1, और 4 और 8 पे कैसा होता है 0। ठीक है, जिनके पास में 4 और 8 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे एच ई है हीलियम, He2 तुम लोगों ने लिख दिया तो He2 नहीं बनता है। Be2 तुम लोगों ने लिख लिया, ये भी नहीं बनता है क्योंकि Be के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। He2 के पास में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, उसका होता है हाफ। 5 पे भी हाफ होता है और 9 पे भी हाफ होता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों के पास में, अच्छा एक चीज और इसमें समझ लीजिए पहले कि जिसका 2 इलेक्ट्रॉन होगा और जिसके पास 6 होगा यही डायामैग्नेटिक है, बाकी सब रेस्ट ऑल आर पैरामैग्नेटिक। बाकी सभी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। यही दो कैसा होता है जो डायामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। तो दिस टू आर ऑफ डायामैग्नेटिक नेचर, बाकी सब कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बातें करेंगे बेटा, ये सब डायामैग्नेटिक हो गया, बाकी सब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मैं तुमसे बोला H2 का क्या होगा, तो H2 के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, आप बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1। H2 प्लस का क्या होगा, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो इसका कितना होगा हाफ। H2 माइनस के पास में कितना होगा 3, उसका भी कैसा होगा हाफ ही होगा। ठीक है, H2 प्लस H2 और H2 माइनस का हम लोगों ने निकाला। H2 के पास में 1, H2 प्लस के पास में हाफ और H2 माइनस के पास में भी हाफ। ठीक है, इनमें से H2 जो होगा वो कैसा होगा बेटा, H2 जो होता है वो डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया और ये दोनों कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो H2 का बॉन्ड ज्यादा है, इन दोनों का बराबर है, लेकिन जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, कम होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो H2 प्लस का कैसा होता है, ज्यादा होता है H2 माइनस से। ठीक है, तो आप लोग होपफुली किसी भी मॉलिक्यूल को उठा के तुम लोग ये बता सकते हो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या किस ऑर्डर का होगा अगर हम लोग उसके और भी आयंस बनाते हैं तो, और उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है, यही 3 चीज़ों पे मेन तरीके से जो एमओटी है वो फोकस करता है और वो तीनों चीज़ें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक स्पेशल केस बनता है सीओ का। कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स 6 होता है और ऑक्सीजन के पास 8 होता है, टोटल मिला के कितना हो गया 14। तो आप लोग बोलेंगे कि टोटल 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो सीओ का तो बिल्कुल करेक्ट है, 3 ही होते हैं। लेकिन आपसे पूछे सीओ प्लस का कितना होगा, तो सीओ प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचता है 13, लेकिन इसका कितना होता है 3.5। सीओ का कितना होता है 3.5 होता है। उसको हम लोग कैसे समझेंगे, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीओ। सीओ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सब समझा जा सकता है। कैसे समझ सकते हैं सीओ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बेटा, तो सीओ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, देन होता है सिग्मा 2pz, देन होता है बेटा सिग्मा स्टार 2s। जो सिग्मा स्टार 2s बाकी सबके केस में यहाँ मिलता था वो इधर सबसे लास्ट में मिलता है। इसके मिलने की वजह क्या है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में ओवरलैप करेंगे इनके ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से सिग्मा स्टार 2s जो होता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 14 तो ऐसा कुछ फिल किया जाएगा। 14 हो गया यहाँ तक फिल करने में। जब लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, बॉन्डिंग से, और इसके पास में कितना बचेगा 1। और किससे निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से। इलेक्ट्रॉन किससे निकला बेटा, एंटी बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे तुम लोग से पूछे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक्चुअल तरीका क्या होता है, वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ इसके पास में, एक बार काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया बेटा, 2 और 1 3 अपॉन 2, तो ये आ गया 7/2। 7/2 कितना होता है 3.5। ठीक है,
तो होपफुली आपको सारी चीज़ें एमओटी के बेस पे समझ में आ गई होंगी कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो सिंपल तरीका है, पहले आप लोग याद रखिए 10 से 20 तक इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे निकालते हैं, कुछ सर्टेन ट्रिक्स है। और फिर आप लोग याद रखिए कि 1 से 10 तक होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे बेटा सिर्फ 10 वाले केस में 10 और 9 ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, यहाँ जो बनेगा वो पार्शियल बॉन्ड होगा लेकिन वो पाई होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल होगा, वो पाई होगा। बाकी सबके केस में सिग्मा होता है। 9-10 वाले केस में जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, पाई रहता है, और 9 वाले केस में जो होगा वो कैसा होगा, पार्शियल पाई होगा। ठीक है, बाकी सबके केस में कैसा होता है, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, है ना। 1 2 5 6 3 7 इनमें जो बॉन्ड बनते हैं, वन एंड जो पार्शियल बॉन्ड बनता है वो सभी कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक ही केस है जहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, पाई होगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एमओटी का सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको भी आसानी से एमओटी समझने में हेल्प मिले।